अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करता हूँ आप लोग सब खैरियत से होंगे, जहाँ भी होंगे मज़े में होंगे, फिटफाट होंगे और मज़े की ज़िंदगी गुजार होंगे। बिस्किट खाए थे अभी तक लगे हुए। एनीहाउ, तो आज हम बात करेंगे कि ऑनलाइन जो टैक्सीज़ चल रही हैं, ऑनलाइन जो सर्विसेज, कैब सर्विस चल रही है, उसमें जो ऑफ़लाइन लोग राइड लेते हैं या राइड ट्रैवल करते हैं, वो कितना ही कुछ नुकसानदेह हो सकता है। बहुत से वाक़यात मैंने सुने कि रोनुमा हुए। जैसा कि एक हमारे ऑफिस में एक लड़का है, उसने बताया कि उसने शाह फैसल से, मतलब शाह फैसल के अंदर से राइड ली, जो कि ऑफ़लाइन थी। रात का अराउंड 9-10 बज रहा था। वो ऑफिस जाने के लिए उसने राइड ली थी, उसकी नाइट शिफ्ट थी। तो जब उसने राइड ली तो वो 1 to 5 में उसको राइड में लेने आया। तब वो लेने आया तो वो थोड़ा सा बैठा, से सलाम दो कि मिलने मिलाने में वो बाइक का जो राइडर था वो बहुत बेहतर था, बात करने में ठीक था बकौल मेरे दोस्त के, कि उसने बात भी सही की, बात करता हुआ गया। तो कहेंगे सडनली मुझे मशकूक एक चीज़ लगी कि मेरे पीछे 2 से 3 बाइक वाले आ गए। अब कहने लगा जैसे ही हम रिंग रोड की तरफ निकले, पीछे वही 2 बाइक वाले चल रहे थे और इस पर भी मुझे शक होने लगा जैसे कोई इनको इशारे इनडायरेक्टली वो कर रहा है साथ साथ। फिर हुआ ये कि जैसे ही लोग डिग रोड स्टेशन के करीब पहुँचे तो डिग रोड स्टेशन पे आपने देखा होगा एक थाना बना हुआ है जो कि आई गेस ट्रैफिक पुलिस का है। उसके बीच में एक ब्रिज जा रहा है जो कि रेलवे लाइन को क्रॉस करता हुआ पीछे जो कॉलोनी बनी हुई है, डिग रोड कॉलोनी, जो कि उनकी है, जहाँ पे वो पुलिस वगैरह की रिहाइश है, वहाँ पे वो उतरता है। तो वहाँ पे वो कहने लगा जैसे ही वो पहुँचा तो मैंने बाइक को रुकवाया और मैं वहाँ से जंप मार के चला गया, क्योंकि पीछे से वो आवाज़ देने लगे रुकने के लिए। यानी वो प्योरली स्नैचर से। वहाँ पे पुलिस थी, मैं कहेंगे मैं भागता हुआ पीछे से उतरा और फिर मैं उस सोसाइटी के अंदर एंटर हो गया, क्योंकि वो सेफ़ जोन था। मैंने भी ये नोट किया है कि जितनी ऑफ़लाइन राइड्स होती हैं वो कोई सेफ़ नहीं होती, क्योंकि उनके पास, आपके पास डेटा नहीं होता, ना उनके लिए सेफ़ है ना आपके लिए सेफ़ है। लेट सपोज़ कि अगर फ़र्ज़ करें आप बाइक, सॉरी मेरा नाम मुँह से निकल गया, ऑनलाइन कोई कैब चला रहे हैं तो आप चाहे वो कोई भी हो, 2 से 3 इस वक्त पाकिस्तान कराची में चल रही हैं। उनमें ये होता है कि भाई अगर आप राइड चला रहे हैं तो भाई आपके पास आपके कस्टमर का या पार्टनर का आईडी और डिटेल्स नहीं होंगी तो आप कुछ नहीं कर सकते, क्योंकि ये ना हो कि कल को वो आगे जाके कहीं सन्नाटे में स्नैचिंग कर लें। सिमिलरली अगर आप किसी के साथ राइड लेते हैं, आप किसको ऑफ़लाइन लेके जाते हैं, यानी कि ऑफ़लाइन किसी खड़े हुए बाइकर राइडर को आप लेके कहीं अपनी डेस्टिनेशन पे जाएंगे, तो आपको यू नेवर नो कि वो बंदा कौन है, क्या है, आपके साथ स्नैचिंग कर ले और कुछ भी कर ले। तो ये आजकल से अवॉइड करें। और मेरी नज़र में ना, देखें, मैं एक चीज़ हूँ कि मैं कंपनी से भी रिक्वेस्ट करूँगा कि ये ऑफ़लाइन लोग क्यों बाइक चला रहे हैं। वो उनका कमीशन रेट वो बताते हैं इतना ज़्यादा है कि वो उस वजह से मजबूर हो जाते हैं कि आप कमीशन बचाने के लिए। लेकिन क्या कमीशन रेट होने के बावजूद वो इतना हाई रेट पे डिमांड करते हैं ऑफ़लाइन, कि जितना आप ऑनलाइन चले आने का कर लें, वो एक तरफ का डिमांड करते हैं। ये भी गलत है। मैं रिक्वेस्ट करूँगा कंपनीज से कि अपना कमीशन रेट कम रखें ताकि ये ऑनलाइन की तरफ वापस आएँ। ऑनलाइन ये सेफ़ है दोनों के लिए, कस्टमर के लिए भी और राइडर के लिए, क्योंकि इसमें डिटेल्स आ रही होती हैं और आप ट्रैक कर सकते हैं एनी टाइम एनीवेयर। अच्छा, होता ही है कि अब मेरे साथ ये हुआ 2-3 दिन पहले, बड़ा ऑकवर्ड सा सीन हुआ। मैंने ऑफिस जाना था, मेरी नाइट कॉल थी, तो नाइट ड्यूटी के वक्त मुझे जाना था, तो मैंने राइड बुक की। अब भाई ने मुझसे 4 से 5 किलोमीटर दूर एक सोसाइटी थी, वो वहाँ अंदर मौजूद है, ठीक है। उन भाई ने ऑल ऑफ सडन, पहले मेरी बात हुई, उन्होंने कहा कि मैं आ रहा हूँ, ठीक है, मैं आ रहा हूँ। फिर मैंने राइड उनकी मैंने वेट किया, फिर 5 मिनट के अंदर मैं देखता हूँ उन्होंने कैंसिल कर दी। अब जब उन्होंने कैंसिल की, अब वो कैंसिल करने के बाद ऑब्वियसली जब उन्होंने कैंसिल कर दी, मैं कहा चलो यार दूर होगा, कोई बात नहीं, नहीं आ सका, कोई बात नहीं, मैं दूसरी राइड बुक कर लेता हूँ। तो मैंने दूसरी ऐप पर राइड बुक करके मैं चला गया। इस दौरान अब मुझे नहीं पता कि उस ऐप पे ये होता है कि अगर आपका कैप्टन राइड कैंसिल कर दे तो वो ऑटोमेटिकली दूसरे को शिफ्ट हो जाती है। जब मैं रास्ते में था, दूसरी ऐप के राइड लेकर जा रहा था, तो मेरे पास कॉलें आई, मुझे पता नहीं चला था, मैं मोबाइल यूज़ नहीं करता रास्ते में। तो जब मैं अपने ऑफिस पहुंचा तो मैंने देखा काफ़ी 8-10 मिस कॉलें लगी हुई। मैंने कॉल बैक की तो खैर उन्होंने उठाई नहीं, और
फिर उनको वॉइस किए तो उनके वॉइस आए हुए थे कि जब आपको राइड नहीं लेनी होती तो आप लोग ये करते हैं, अल्लाह आपको पूछेगा, मतलब बला बला बद्दुआएं वगैरह। मैंने कहा यार कौन है, क्या है? फिर मुझे लगा यार ये बंदा कहीं वो ना हो जिसको ट्रांसफ़र राइड हो गई हो, तो राइड ट्रांसफ़र हो गई हो। तो मैंने कहा कि यार ये चीज़ नामुनासिब हो जाएगी, ठीक है। अब राइड ट्रांसफ़र क्यों हुई? अब वो ऑटोमेटिक इनका सिस्टमेटिक चक्कर है ऐप का कि अगर कोई पार्टनर कैंसिल करता है तो वो ऑटोमेटिकली किसी और कैप्टन को ट्रांसफ़र हो जाती है। एनीहाउ, फिर वो कहने लगे कि मैं समझा कि यार चलो किसी और के पास ट्रांसफ़र हो गई। मैंने वॉइस कर दिया यार आपका लॉस हुआ है, जितना आप 4-5 किलोमीटर ट्रैवल करके, जितना भी ट्रैवल करके आए हैं, मैं आपको आपका जो पेनल्टी है वो लगी है वो मैं आपको पे कर देता हूँ, पेट्रोल के थोड़े बहुत पैसे मैं पे कर देता हूँ आपको ना, ऑनलाइन आप जब अपना अकाउंट दे दें। फिर मैंने उनको एक बात बताई उनके, क्या हुआ ये था कि मैंने राइड बुक की थी और वो भाई 4 से 5 किलोमीटर दूर थे और वो आए नहीं और ऑटोमेटिकली आपके पास चली गए, मुझे आइडिया नहीं हुआ, तो मुझे अफसोस है। तो पता चला ये कोई और नहीं था, ये वही साहब थे जो कैंसिल करने के बाद उनको ज़हमत नहीं हुई कि मुझे ये फ़ोन करके बोलेंगे यार मैंने कैंसिल कर दी, मैं आपकी डेस्टिनेशन में आ रहा हूँ। अब मुझे एलाम नहीं होगा कि भाई आपने कैंसिल कर दिया, आप आ रहे हैं। अब किसको क्या एलाम होगा? वो आप 15 मिनट या 10 मिनट बाद पहुँच रहे हो घर, इस दौरान मैंने दूसरी राइड ले ली, ठीक है। आप 15-20 मिनट बाद पहुँच रहे हो, पहुँचने के बाद ये बात बोलते हो कि आप मैं ऐसा किया वैसा किया। दिल तो चाहता था कि मैं फ़ोन से निकल के उसका गिरबान पकड़ूँ और ठीक ठाक उसकी कुट लगा दूँ, ठीक ठाक उसको मारूँ, लेकिन उसने ऐसी हरकत की तो मैंने तो खैर तरस खाया कि कोई और होगा तो दूर डेस्टिनेशन कवर करके आया है, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। वही साहब वो निकले। खैर उनको ठीक ठाक मैंने सुनाई, वो फिर ऊपर से आ रहे थे, कहने लगे कि आपने मेरा टाइम वेस्ट किया जब नहीं लेनी होती। मैंने कहा भाई मेरी बात सुन, अगर आपको इतना ही वो था कि ऑफलाइन जाना था या कोई मसला था, कमीशन से बचना था, आप मुझे राइड वहाँ कैंसिल कर देते। जब कैंसिल करी थी आपने तो मुझे कॉल कर देते, मैं वेट कर लेता। मुझे इल्हाम थोड़ी होगा कि जनाब जो है राइड कैंसिल करेंगे आएंगे। अमूमन जो राइड कैंसिल आपने कर दी इसका मतलब आप नहीं आ रहे। ऐसे भी लोग हैं जाहिल घटिया इंसान जो होते हैं, वो अपने आपको पता नहीं क्या सुपर नेचुरल समझते हैं, पता नहीं क्या होते हैं कि मैं हम लोग ही सब कुछ हैं। इतनी ऐसी घटिया सोच के भी लोग मौजूद होते हैं। खैर नहीं हो तो उनको तो खैर ये वगैरह बख्श दिया। मैंने कोई बात से मज़ीद कोई आर्गूमेंट नहीं की और मैंने उनका टॉपिक ही क्लोज़ कर लिया। जितना मैं पे डीप जाता उतना पे गुस्सा आता। फिर ये होता है कि फालतू की लड़ाई झगड़े होते हैं और मैं नहीं चाहता कि बिला वजह के कोई लड़ाई झगड़े कभी क्रिएट हो या फसाद क्रिएट हो। एनी ये वजूहत है। जिस वजूहत की ऐसे देखें, अब होता है कि कंपनियां कमीशन रेट एक फ़िक्स कर दे कि चाहे जितनी बड़ी राइड हो छोटी राइड हो या 10 रुपये 15 रुपये पर राइड चार्ज कर ले, दिस इज़ क्वाइट ना। उसके बाद क्या है कि आप जो भी क्या कहते हैं आपका कैप्टन है वो फिर ऑनलाइन की तरफ है और इसको ऑफ़लाइन की तरफ जाना ही नहीं पड़े और ये कभी इस पर तरजीह ना दे कि मैं ऑफ़लाइन जाऊँ। ऑफ़लाइन जो है देखिए दोनों के लिए सेफ़ नहीं है। कोशिश करें कि ऑफ़लाइन राइड्स से गुरेज करें, ऑनलाइन राइड्स को ही बुक करें। और मैं रिक्वेस्ट करूँगा कंपनी जितनी चलनी है सब ऑनलाइन कैब कंपनी के, आप प्लीज़ खुदारा कमीशन रेट को कम से कम करें ताकि आपके जितने भी राइडर्स आपकी सर्विसेज यूज़ कर रहे हैं या आपके हेलमेट्स यूज़ कर रही हैं या देखें आपकी मार्केटिंग हो रही है, आपकी मार्केटिंग आप उससे ख़राब भी हो रहे हैं, ठीक है। तो खुदारा आप अपने रेट्स कम करें ताकि उनके राइडर्स के लिए भी आसानी हो, क्योंकि उनके बेचारे के पास जो सही में कमा रहे हैं उनके पास यही 50-100 रुपये ही होते हैं जो इसी को जोड़ के पूरे दिन में 1000-1200 रुपये कमाते हैं। तो मैं रिक्वेस्ट करूँगा थोड़ा कमीशन रेट कम करें ताकि सब जो है हम ऑनलाइन की तरफ आएँ, सबके लिए सेफ़ हो, कस्टमर के लिए भी और राइडर के लिए भी। अगर आप मेरी बात से मुत्तफ़िक हैं तो हम कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएँ। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। मेरा बहुत सारा ख्याल रखें। अल्लाह हाफ़िज़।